गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं राजेंद्र यादव आपके अपने ही चैनल एम विथ राजेंद्र पर स्वागत करता हूं। यहां पर फ्रेंड्स जीके के बहुत ही अच्छे 40 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें पहले शुरुआत में 10 से 12 क्वेश्चन विविध से होंगे, सभी सेक्शन से होंगे वहां पे क्वेश्चन। इसके बाद आपको बारी बारी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लास्ट तक इसका लाभ जरूर उठाएं। तो स्टार्ट करना चाहूँगा दोस्तों। एक बार फिर मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे हों। आप लोग अपने आप का आकलन करें कि इनमें से लगभग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। सरल से लेके कठिन स्तर के सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 5 मई, 8 मई या 12 मई? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट ने फ्रेंड्स की थी 1863 में, और ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917 में, 1944 और 1963 में। युद्ध अथवा किसी भी स्थिति में घायलों को इलाज कराना, इस तरह की सुविधाएं ये देती है। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। स्थापना भी पूछी जाती है, तो हेनरी ड्यूरेंट ने की थी, और इन्हीं की उसमें 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 मई 1863 को ही इसकी स्थापना हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, लॉन टेनिस, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका रोबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार? शंकर कुरुप, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय या फिराक गोरखपुरी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था श्री शंकर कुरुप को, तो ये इसका राइट आंसर है। वो एक मलयालम भाषा के साहित्यकार थे, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो वो सुमित्रानंदन पंत को मिला था, ठीक है दोस्तों। और अगर लोगों को याद रखने हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, 2014 में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी मूलतः किस प्रदेश के हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कैलाश सत्यार्थी वो विदिशा मध्य प्रदेश के हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्रॉम्बे, देहरादून, बेंगलोर या कोयम्बटूर? और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते रहें। तो राइट आंसर है इसका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे में है। क्वेश्चन नंबर 6वां, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 1935, 1939, 1965, 1969? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर है सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई। और जो 3-4 आपको मोस्ट याद कर लेना है फ्रेंड्स। जो 1965 में है वो बीएसएफ की स्थापना हुई थी। बीएसएफ की कब हुई? 1965 में। और 1969 में हुई आपकी किसकी? सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? 1969 में। तो इतना फ्रेंड्स आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 28 फरवरी, 3 मार्च या 28 अप्रैल? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हमारे जो भौतिक शास्त्री थे कौन? सीवी रमन, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ये फ्रेंड्स आपको सभी कंप्लीट रखने हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, पूछा जाता है क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जेनेवा, पेरिस, वियना, ब्रुसेल्स? तो फ्रेंड्स जिसको पता होगा बता दिया होगा, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 9वां, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे? बेहरिंग, एलेक स्टीवर्ट, वेंट हॉप या मैडम क्यूरी? तो राइट आंसर है फ्रेंड इसका वेंट हॉप। क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था? अप्सरा, आर्यन, सिद्धार्थ या विक्रांत? आप देख पा रहे होंगे सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ, तो फ्रेंड्स बताएं। राइट आंसर है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? मनोज पाटिल, बेनेगल रामा राव, जाकिर हुसैन या आचार्य विनोबा भावे?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे को मिला था। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कब हुई? 1969, 75, 83 या 88? इसरो का फुल फॉर्म भी जिससे नहीं बनता हो याद कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 32? तो राइट आंसर है फ्रेंड इसका अनुच्छेद 17 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? पूछा जाता है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है इसका 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 15, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बनता भी होगा बहुत से लोगों से। राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू या जेबी कृपलानी? तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड भीमराव अंबेडकर। पिछली बार भी एक संविधान अध्यक्ष से पूछा गया था, कोई कमेटी उसमें भी पूछी गई थी जो मैंने अभी कराया था। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आसफ अली, जगजीवन राम, बलदेव सिंह या अबुल कलाम आजाद? और स्वतंत्र भारत की जो पहली गवर्नमेंट बनी थी, जो उससे संबंधित मंत्री हैं, उससे भी एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम कहां से लिया गया? ब्रिटेन, रूस, कनाडा, आयरलैंड? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में किस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 72वां संशोधन या 91वां संशोधन? मिनी संशोधन कहा जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि वह कितना महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक परिवर्तन उसमें हुए थे। तो राइट आंसर है 42वां संशोधन। 42वें संशोधन को फ्रेंड्स मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, तेंदुलकर समिति या सरदार स्वर्ण सिंह समिति? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका डी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 20वां, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 29, 31, 35 या 37? उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सीटें हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, आप लोगों को पता होगा कि 31। कितनी है संख्या इसकी? 31 है फ्रेंड्स। तो बी इसका राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है बिहार, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जो हरियाणा है, उसमें लिंगानुपात या सेक्स रेशियो सबसे कम है 879। इसके बाद पंजाब का नंबर आता है, तो फ्रेंड्स याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 कहां से कहां तक जाता है? मुंबई से कोलकाता, वाराणसी से कन्याकुमारी, दिल्ली से कोलकाता या आगरा से मुंबई? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका आगरा से मुंबई। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां लगाया गया था? दुर्ग, रांची, बरौनी, सिंदरी? तो जो भारत का सबसे पुराना या पहला उर्वरक संयंत्र है वो सिंदरी है। यह एशिया का भी सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है? बताना है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है वो चिल्का झील है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपकी सांभर झील है वो राजस्थान में है। और लोकतक झील तो बार बार पूछी जाती है, कॉमन क्वेश्चन हो गया है, हर बार पूछी जा रही है। लोकतक झील मणिपुर में है और इसके साथ साथ बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल नदी, माही नदी, ताप्ती नदी या बनास नदी? तो फ्रेंड्स बताएं। तो इसका राइट आंसर है बी, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में धार जिले में विंध्याचल श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 26,
कनारी जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताएं कनारी जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा देश सर्वाधिक देशों से सीमाएं बनाता है? कनाडा, अमेरिका, चीन या रूस? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चीन। चीन 14 देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, और अगर सबसे लंबी सीमा पूछी जाए तो वो कनाडा की है। क्वेश्चन नंबर 28, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट एल्ब्रुस, किलिमंजारो, माउंट मैककिले, माउंट एवरेस्ट? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एल्ब्रुस है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? भारत, चीन, क्यूबा या अमेरिका? और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाद में आप अपने मार्क्स भी बताएं। तो इसका राइट आंसर, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, काफ़ी लोगों ने भारत भी लगाया होगा, चीनी का कटोरा हम क्यूबा को कहते हैं, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है, जबकि हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला, इसीलिए इसे हम नवीन बलित पर्वत भी कहते हैं। यहाँ तक कि विंध्याचल के बाद भी हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय सबसे नवीनतम है। एक समय हिमालय यहाँ पूरे में टेथिस नाम का सागर था, फिर उसकी जगह हिमालय का निर्माण हुआ है। तो सबसे प्राचीन याद रखना है अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो दिल्ली के थोड़ा सा आगे से राजस्थान तक फैली हुई है। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो गुरु शिखर है वो 1700 समथिंग मीटर है, 1732 ऐसा कुछ है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे? सबसे बन जाएगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे वो थे भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 32, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हेडगेवार या चित्तरंजन दास? तो इसका राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज यूल, विलियम हेनरी? तो इन चार में से आपको बताना है कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका जॉर्ज यूल। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या WC बनर्जी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 35, अभिनव भारत अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? वीर सावरकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल या एनी बेसेंट? तो राइट आंसर है वीर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि कहाँ प्रयुक्त की सबसे पहले? सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि कहाँ प्रयुक्त की? दांडी, चंपारण, खेड़ा या साबरमती? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका चंपारण। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में? और फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे खास बात, जितने क्वेश्चन जिस टॉपिक से जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं लगभग उतने ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। विविध से भी क्वेश्चन है, इतिहास से भी है, संविधान से भी है, भूगोल से भी है, हर जगह से क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 38, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका औरंगजेब। और जिसके भी इस पेपर में 30 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं बहुत ही अच्छा स्कोर है वो। क्वेश्चन नंबर 39, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, दिल्ली में, सासाराम में या आगरा में? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है फ्रेंड्स वो सासाराम में है, सी इसका राइट आंसर। आपका आखिरी क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी? तो फ्रेंड्स
इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन आपका, इसका राइट आंसर है जो मैंने पूछा है, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। और आप सभी लोग अपने मार्क्स बताएं और वीडियो को लाइक तथा शेयर सभी लोग करें। धन्यवाद दोस्तों।